Hello students, welcome to Step Towards Success. Welcome to this video. In this video, we are going to discuss role of middle class in the outbreak of French Revolution. But before discussing their role, we will have to understand what is middle class. क्या है मिडिल क्लास? मिडिल क्लास एक नया क्लास था फ्रेंच सोसाइटी में विच वाज कंप्राइज्ड ऑफ मर्चेंट्स, ओवरसीज मर्चेंट्स, समुद्री व्यापारी, मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क एंड वुलन टेक्सटाइल एंड प्रोफेशनल्स मीन्स एजुकेटेड पीपल, लॉयर से लेके एडमिनिस्ट्रेटर तक, फिलोसफर्स. सो ये मिडिल क्लास था एंड दे वर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन. दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसके पहले कि हम इनका रोल डिस्कस करें, एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे, क्या उन्होंने कभी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? हेवी टैक्स, स्कैसिटी ऑफ फूड के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? उन्होंने भी आवाज उठाई, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम था. दे वर लैकिंग मीन्स एंड प्रोग्राम्स. सो दैट्स व्हाई दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज वेस्टेड ऑन द सोल्जर ऑफ मिडिल क्लास पीपल. उनके कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. मिडिल क्लास का, खासकर फिलोसफर्स का क्या ओपिनियन था सोसाइटी के प्रति कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ नहीं होना चाहिए. एक व्यक्ति की जो सोसाइटी में जो पोजीशन है वो मेरिट पे डिपेंड होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, इक्वल लॉज होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए. और इसी को लेके फिलोसफर्स ने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया, अपने बुक्स के द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश की. इसमें 3 फिलोसफर्स को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे. थे तो काफी फिलोसफर्स, लेकिन इस क्लास में, क्लास 9 में हम लोग 3 फिलोसफर्स को डिस्कस करेंगे. और पहले फिलोसफर थे जॉन लॉक. जॉन लॉक ने किताब लिखी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और यहां इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट एंड एब्सोल्यूट राइट गिवन टू द किंग उसको अपोज किया. डिवाइन राइट क्या था? किंग्स ये कहते थे कि दे वेर सेंड बाय गॉड टू दिस अर्थ टू रूल ओवर द पीपल. सो दे वेर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, दे वेर लाइक गॉड, and it was the responsibility of the people to obey them. दूसरा, एब्सोल्यूट राइट, अनकंट्रोल्ड पावर उनके पास था, जिसका विरोध किया जॉन लॉक ने. दूसरे फिलोसफर रूसो ने, जो बहुत फेमस हैं, उन्होंने किताब लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उन्होंने जोर दिया कि कॉमन पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. एक्चुअली उन्होंने डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया. तीसरे फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू. मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और इसमें उन्होंने बताया कि ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन फिर भी पावर शुड नॉट बी गिवन इन वन हैंड. पावर शुड बी डिवाइडेड on different organs of the government, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी. जनता ने इनके विचारों को सराहा, एप्रिसिएट किया, और इस तरह की गवर्नमेंट अमेरिका में बन चुकी थी. और हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन का भी बहुत ज्यादा असर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे. जनता ने इन फिलोसफर्स के आइडियाज को डिस्कस किया, सैलून्स में, कॉफी हाउसेस में, मार्केट में.
फिलोसफर्स ने न्यूज़पेपर और बुक्स के जरिए अपने आइडियाज को जनता के सामने रखा। जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उनको पढ़ के सुनाया गया, पूरी तरह से माहौल बनाया गया। कॉमन पीपल वेर रेडी टू गो अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सिस्टम। और उसी समय लुई 16 टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा था, इससे जनता में और ज्यादा नाराजगी थी। सो पूरी तरह से एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुआ, आउटब्रेक कैसे हुआ, हाउ द आउटब्रेक टुक प्लेस, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जहां ये मिडिल क्लास अपना रोल प्ले कर रहे थे, वहीं लुई 16 परेशान था कि कैसे उसकी ट्रेजरी भरे। वो चाहता था कि जनता पे टैक्स लगाए, लेकिन ओल्ड रिजीम में, ओल्ड रिजीम का मतलब जो सिस्टम ऑफ रूलिंग एग्जिस्टेड टिल 1789, शासन व्यवस्था 1789 की, उसमें ये सिस्टम था, उसमें एक ऐसा पैटर्न था जिसमें कहा गया कि राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता। टैक्स लगाने के लिए उसको स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब यहां स्टेट जनरल क्या है? स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी, एक पार्लियामेंट लाइक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं हम लोग। तीनों स्टेट के लोग उसके मेंबर्स होते थे, लेकिन इसकी मीटिंग रेगुलर नहीं होती थी। लुई 16 इसकी मीटिंग बुलाने जा रहे थे और ये मीटिंग उन्होंने बुलाई 5 मई 1789 को। इसके पहले स्टेट जनरल की मीटिंग 1614 एडी में हुई थी। एक बहुत लंबा गैप था। लेकिन लुई 16 ने टैक्स लगाने के लिए 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। तीनों स्टेट के लोग वहां पर गए। फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 मेंबर्स ईच थे और थर्ड स्टेट से 600 लोग वहां पर गए थे। इस बार एक खास बात थी इस मीटिंग में कि जो 600 लोग गए थे थर्ड स्टेट से, उसमें सारे एजुकेटेड लोग थे। वर्कर्स, आर्टिजन्स और वीमेन को अंदर हॉल में, जहां मीटिंग होनी थी रॉयल हॉल में वर्सैलिस में, वहां उनको नहीं जाने दिया गया। हालांकि उनके जो ग्रीवांसेस थे, जो उनके प्रॉब्लम्स थे, उनको 40,000 लेटर्स के रूप में ये सारे एजुकेटेड लोग लेकर अंदर रॉयल हॉल में गए डिस्कस करने के लिए। उस रॉयल हॉल में फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग आमने सामने बैठे और थर्ड स्टेट के लोगों को उनके चारों ओर खड़ा कर दिया गया। इसके बाद टैक्सेशन पे वोटिंग होनी थी और ये वोटिंग बड़ी यूनिक थी क्योंकि वोटिंग होती थी स्टेट वाइज, काउंटिंग होती थी स्टेट वाइज। अगर फर्स्ट स्टेट के 300 लोगों ने वोट दिया तो उसका काउंटिंग होगा 1। सेकंड स्टेट के 300 लोगों ने वोट दिया, उसकी भी काउंटिंग होगी 1। थर्ड स्टेट के 600 लोगों ने वोट दिया, वो भी 1 ही काउंट किया जाएगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के वोट 1 + 1 2 मिल जाएंगे और थर्ड स्टेट नेचुरली हार जाएगा और उस पर टैक्स लगाया जाएगा। यही सिस्टम वर्षों से चल रहा था और थर्ड स्टेट के लोग बेवकूफ बनाए जा रहे थे। लेकिन जैसे ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, इस बार जो एजुकेटेड लोग थे दे ऑपोज दिस सिस्टम और उन्होंने कहा कि नहीं, दिस टाइप ऑफ इलेक्शन एंड वोटिंग सिस्टम वाज नॉट करेक्ट। होल असेंबली शुड बी इन्वॉल्व्ड एंड इंडिविजुअल वोटिंग शुड बी कंडक्टेड। इंडिविजुअल वोटिंग वहां होनी चाहिए जिसमें हर एक आदमी के वोट की कीमत 1 हो। लेकिन लुई 16 ये नहीं चाहता था कि ये नया सिस्टम आए और मिडिल क्लास के लोग, एजुकेटेड लोग ये नहीं चाहते थे कि पुराना जो सिस्टम है, जो बिल्कुल लॉजिकल नहीं था, वो चले। दोनों में इतना टसल हुआ कि थर्ड स्टेट के लोगों ने उस मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया और रॉयल हॉल के सामने जो एक लॉन टेनिस कोर्ट था, 20 जून 1789 को वो लोग वहां जाकर बैठ गए कि वो रॉयल हॉल में नहीं जाएंगे, उस मीटिंग का बॉयकॉट करते हैं, वो वहीं बैठेंगे
इस इंसिडेंट को लॉन टेनिस कोर्ट इंसिडेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं कि वो वहीं बैठेंगे और वहीं वो नेशनल असेंबली भी फॉर्म करेंगे और वहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले। ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। उनके जो लीडर्स थे, मिराबियो, जो खुद एक नोबिलिटी को बिलोंग करते थे, अपर क्लास को बिलोंग करते थे, अबेसीज जो खुद एक प्रिस्ट थे, ये लोग उसको लीड कर रहे थे। और जब ये इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू किया, उसी समय फ्रेंच मार्केट में वहां की विमेन ने भी हंगामा कर दिया, क्योंकि जो बेकरी वाले थे उनको ब्रेड नहीं दे रहे थे, लंबी लाइन में लंबे समय तक खड़े रहने के बावजूद, तो विमेन ने बाजार में हंगामा कर दिया और सारे बेकरी शॉप्स को लूट लिया। कंट्री साइड में, गांव में ये खबर पहुंची कि लैंडलॉर्ड्स ने सैनिकों को हायर किया है और वो जो पकी हुई फसल है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो इसके पहले कि लैंडलॉर्ड्स आए, एक र्यूमर था, ये एक अफवाह थी, वहां के विलेजर्स ने लैंडलॉर्ड्स के कैसल पे, उनके महलों पे अटैक करके उनका पूरा फूड ग्रेन लूट लिया। सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें पूरे खेतों की जानकारी थी उसको सबको जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरे फ्रांस में एक हंगामा मच गया। पूरी तरह से रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड तैयार हो गया। लुई 16 को अब इन चीजों को, सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ा। 4 अगस्त 1789 को पूरी असेंबली ने एक डिक्री पास किया और सारे पुराने सिस्टम को खत्म किया गया। लुई 16 ने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया। फ्रांस में फ्यूडलिज्म, टैक्सेशन, ऑब्लिगेशन जो थे उसको एबॉलिश कर दिया गया। जो अपर क्लास को प्रिविलेजेस दिए गए थे उसको भी एबॉलिश कर दिया गया। जो चर्च को पावर था, चर्च जो टैक्स लेता था, टीथे, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, वो भी एबॉलिश कर दिया गया। और चर्च के पास जो जमीन थी, जो लैंड थे, उसको सीज कर लिया गया। स्टेट ने, गवर्नमेंट ने, जो एक तरह से रिवोल्यूशनरी की गवर्नमेंट थी, लोगों की गवर्नमेंट थी, उसने राजा का वो कर्ज जो उसने 2 बिलियन लीवरेज का लिया था, इस तरह इससे उसको चुका भी दिया। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हुआ और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का शेप ले लिया गया, जिसमें राजा के पावर को सीज कर दिया गया। राजा का एग्जिस्टेंस तो था, किंग वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट पावर वॉज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम सब कुछ चुने हुए लोगों को दिया गया, रिप्रेजेंटेटिव को दिया गया। लेकिन वहां पर भी हम लोग ये देखते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज नॉट गिवन टू द पीपल, राइट टू वोट वाज गिवन टू द लिमिटेड पीपल हु वर कॉल्ड एक्टिव सिटीजन, जिसकी उम्र 25 ईयर्स थी, जो मेल थे, जो 3 दिन के लेबर के वेजेस के बराबर टैक्स दे सकते थे। ओनली दे वर गिवन राइट टू वोट एंड दे वर कॉल्ड एक्टिव सिटीजन। विमेन एंड अदर पीपल, पुअर पीपल, उनको कहा गया पैसिव सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना पहला काम किया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लागू किया गया। इसमें लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए गए, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू ओपिनियन, ऐसे बहुत सारे राइट्स दिए गए। और ये कहा गया कि ये नेचुरल राइट है ह्यूमन बीइंग के, इससे ह्यूमन बीइंग को इससे अलग नहीं किया जा सकता। एक बहुत बड़ा स्टेप था, एक बहुत बड़ा रोल था मिडिल क्लास का, जिसमें उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत कर दी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उन्होंने यहां स्टैब्लिश कर दिया। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।
हैव अ नाइस डे। थैंक यू।